आज के टाइम में मेरे साथ हो चुका है 5,000 रुपये का आज के टाइम में मेरे साथ हो चुका है 5,000 रुपये का फ्रॉड। देखो ये फ्रॉड कैसे हुआ वो भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आप इन सब से कैसे बच सकते हो वो सब बताऊंगा। वैसे मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, लगभग 4-5 महीने से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आज ये वीडियो मेरे लिए बनाना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से भी कि ऐसे बहुत सारे कंपनीज आ चुके हैं मार्केट में और बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर चुका है। इससे पहले भी मैं 2-3 कंपनी के बारे में बोला था कि एक कंपनी है cscseva.com के नाम से। ये कंपनी के कुछ मेंबर्स डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट किए और कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि आप ये साइबर कैफे से रिलेटेड काम करते हो, ये सब और भी बला बला बहुत सारी बातें बोला। बोलने के बाद मुझे बोला कि आप ऐसा कीजिए, आईडी लीजिए अगर आप काम करते हो। तो मैंने भी सोचा, जहाँ तक कि मुझे सर्विसेज के बारे में बोला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो एक भी रुपये नहीं ले रहा है कंपनी और सर्विसेज दे रहे हैं। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ उन्होंने मेरे साथ बात क्या क्या। सबसे पहले मेरे पास कॉल आया। कॉल आने के बाद उन्होंने बोला कि एनीडेस्क है तो एनीडेस्क पे आइए और मैं वहाँ से आपको जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे वर्क करना है, कैसे कैसे और क्या क्या सर्विसेज मिलेंगे। पहले उन्होंने आया यहाँ पे, उसका कंपनी cscseva.com नाम से। उन्होंने ये टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के लिए उन्होंने अपना नंबर दिया, अपना पासवर्ड दिया और लॉगिन पे क्लिक किया। अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी करूँगा तो ऑब्वियसली उनके पास OTP जाएगा, फिर OTP मांगना होगा। लॉगिन मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। मैं जो यूज़र आईडी लिया हूँ जिससे 5,000 रुपये का स्कैम किया है वो लोग, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे मतलब स्कैम किया है और उससे लॉगिन भी होता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो मैं उनको पूछा भी कंपनी जेन्युइन है, कहाँ से हो नहीं हो, तो वो कंपनी के बारे में भी बताया। मैं वो भी आपको बताता हूँ। उन्होंने कंपनी के बारे में बताया कि ये मेरा कंपनी वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। ये वेबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड WTL नाम से कंपनी है कोलकाता में। और उसका जो कि यहाँ पे रिव्यूज़ भी दिया हुआ है, जो कि रिव्यूज़ तो ठीक ठाक नहीं है, बहुत ही ख़राब रिव्यूज़ है। और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, डायरेक्शन लोकेशन दिया हुआ रहता है। ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। मैं बोला चलो ठीक है, जब बढ़िया है तो आप बताइए इसका प्राइसेस क्या क्या है। तो उन्होंने बोला 1 भी रुपये नहीं लगेंगे आपको, आईडी आपको फ्री मिलेगी। उन्होंने निकाला ये फॉर्म, गूगल फॉर्म है, सबको पता है। और इसमें मुझे जो आईडी चाहिए उन लेने के लिए बोला और फिल करने के लिए बोला। तो सिंपल है, मुझे जब मैं लेता हूँ तो मास्टर किट लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से मेरा काम चलता नहीं है। तो मैं मास्टर किट के लिए ऑप्शन किया। उसके बाद नाम यहाँ पे बता रहा है कि रिटेलर आईडी लोगे तो 2,000 लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लोगे तो 4,000 लगेगा और मास्टर आईडी लोगे तो 5,000 लगेगा। ये 5,000 आप जो दोगे वो 5,000 आपके वॉलेट में वापस जमा हो जाएंगे, जिससे कि आप काम करोगे। जैसे किसी का आधार कार्ड में सुधार करोगे, आधार कार्ड से कुछ भी करोगे, नेम एड्रेस कुछ भी सुधार करोगे तो वहाँ पे तो 50 रुपये पर इसका कटता ही है। हालांकि मास्टर है तो 20-25 रुपये कटेगा, तो इसी 4,000 से कटेंगे और आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हो। इस वजह से मैं 5,000 पे क्लिक किया। ट्रांजेक्शन UTR कोड मांगता है, मैं ये QR कोड लिया, यहाँ पे टॉप अप करके बाद UTR नंबर डाल के सेलर नेम वही डाला, क्लोजिंग नेम वही डाला एंड डालने के बाद फिर सबमिट कर दिया। तो यहाँ से मेरा 5,000 खत्म। मुझे उम्मीद था कि अब मेरा आईडी मिलेगा और मैं अपना काम शुरू कर लूँगा, लेकिन इसी के बीच में टर्निंग पॉइंट एक और आता है। तो सीनियर मुझे बताया, ये फॉर्म फिल करवाया और इसके साथ साथ एक फॉर्म और फिल करवाया, ये वाला, जिससे कि वो आईडी बना सके। वो तो था आईडी लेने का कि कौन सा आईडी ले रहे हो, था रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कौन सा आईडी ले रहे हो। हालांकि ये गूगल फॉर्म है, सबको पता है। कॉल दे दिया दूसरे को, हालांकि ट्रांसफर उस पर कुछ नहीं होता है। उन लोग बोला कि कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन ट्रांसफर नहीं किया, डायरेक्ट कॉल दे दिया उनको। मतलब जो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में था उसको कॉल देने के बाद उन्होंने बोला ठीक है सर, आपका काम कंप्लीट हो गया, अब 2-4-5 मिनट में आपका आईडी बन जाएंगे और आईडी बनने के बाद आपको दूसरे नंबर, ये नंबर से आपको कॉल आएंगे और उस समय आपका KYC कंप्लीट होगा और उस समय आपको 5,000 फिर लगेगा। मैं तो शौक, ओ भाई क्या कर रहा है तू? अगर तुमको बोलना था कि नहीं 10,000 लगेगा तो एक बार बोल देते कि अभी 5,000 रुपये लगेगा आईडी क्रिएट करने का, बाद में 5,000 रुपये लगेगा KYC का। मेरा मन भाई, मुझे बनाना होता तो बनाते, नहीं बनाना होता तो नहीं बनाते, लेकिन तू तो मुझे फंसा दिया यहाँ पे। लेकिन उन लोग का कहना है कि नहीं नहीं नहीं, आपको फंसाया नहीं है। 5,000 आप उस समय दिए, 5,000 अभी दे रहे हो, दोनों जगह मिला के 10,000 हुआ और 10,000 आपके वॉलेट में जमा हो जाएगा। जो कि बिल्कुल ही मुझे ख़राब लगा कि भाई तुम जब मुझे पैसा वापस ही दे रहे हो तो मुझे नहीं कराना है इतना पैसा टॉपअप, नहीं रखना है वैलेट में 10,000। 5,000 में KYC करके फाइनल कर दूँ। बाकी ये 5,000 तो लगता है लगभग ख़त्म ही हो गया, क्योंकि कंपनी काम शुरू करने से पहले ही ऐसा बात बोलता है। क्या पता 5,000 के बाद बोल रहा है कि 5,000 दोगे तो KYC करेंगे, उसके बाद बोलेगा कि नहीं 5,000 और दोगे तब KYC करेंगे। तो ऐसा होता है बहुत सारे। अब अक्सर फ्रॉड देखे होंगे तो फ्रॉड डायरेक्ट 2-3 लाख का नहीं होता है। अक्सर फ्रॉड ऐसे होंगे कि पहले 2-3 हज़ार आपसे खींचेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं 2,000 और दो, फिर बोलेंगे 5,000 और दो, फिर बोलेंगे 10,000 और दो। ऐसे करके 2-4-5 लाख का फ्रॉड होता है। हालांकि कंपनी के थ्रू कॉल आया, ये कंपनी यहाँ पे दिखा रहा है
कि कंपनी जेन्युइन है, बता रहा है। लेकिन हाँ, इसके बाद भी मैं बहुत जगह कंपनी के बारे में रिसर्च किया, कंपनी के बारे में पता किया तो बहुत जगह से नेगेटिव रिव्यूज़ है, काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज़ है इस कंपनी के बारे में। नेगेटिव रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया हो। फिलहाल मैं फिर भी कोशिश करूंगा उन लोगों से बात करने की। मैं शाम को कॉल किया, बात करते करते सबसे पहले तो इनका कस्टमर सपोर्ट इतना घटिया है, सही ढंग से बात नहीं करता है कंपनी वाले, मतलब कस्टमर सपोर्ट। कोई भी जा रहे हो अगर इसमें आईडी लेने के लिए तो आईडी मत लो फिलहाल। मैं फ़िलहाल इन लोग को अभी शाम को बात किया एंड बाद में देखूंगा। फिर जिस सीनियर को मैं पैसा ट्रांसफ़र किया था, जिस सीनियर के सामने मैं पैसा ट्रांसफ़र किया था, उससे मुझे डायरेक्ट बात करवा। अब उनसे उन लोग बात नहीं करवाता है। उन लोग का कहना है कि सीनियर सिर्फ 10 से 1 बजे के बीच रहता है, के बाद उसका ऑफ हो जाता है, चले जाता है। तो अब सच है, झूठ है, गलत है, कुछ इसका तो कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं 10 बजे के बाद एक बार फिर कॉल करूंगा और मैं डायरेक्ट सीनियर से बात करूंगा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। आप 5000 बोले, बाद में 5000 फिर मांग रहे हो, क्या पता उसके बाद फिर से 5000 मांगो। ऐसे ऐसे करके तो आप मतलब फ्रॉड कर रहे हो, कंपनी फ्रॉड है। तो अभी ये 100% पता नहीं। तो ये आईडी पासवर्ड मुझे मिला है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये आईडी पासवर्ड, और यहाँ पे मेरा जो कि नाम दिख ही रहा होगा आप लोगों को। और ये आईडी पासवर्ड मुझे मिला है, लेकिन आईडी पासवर्ड तो मिला है लेकिन कोई काम का नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे APS पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है ये सर्विस इस्तेमाल करने के लिए ब्रांच के द्वारा अपना KYC पूरा करवाए, और उस KYC के लिए ये लोग मांग रहे हैं 5000 रुपये, जबकि 5000 मैं ऑलरेडी दे दिया। मैं -5000 दिखा रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ मैं आपको 18 मिनट 40 सेकंड, मैं 1:10 के आसपास इनको पैसा ट्रांसफ़र किया था, मतलब इसको पैसा भेजा था। उन्होंने क्या किया, 1:18 के अंदर इन्होंने क्या किया, उस फंड को जो 5000 में भेजा था इसमें, उसको माइनस कर दिया। देखो यहाँ पे 5000 आया हुआ है और इस 5000 को माइनस कर दिया। और यहाँ पे माइनस क्यों किया, देखो यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया, ट्रांजेक्शन टाइप सब्सक्रिप्शन का, जबकि उन्होंने बोला था 1 रुपये नहीं लगेगा। जो 5000 था उसको डेबिट किया पहले, -5000 हुआ। उसके बाद क्या किया, 5000 माइनस फिर से कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 5000 फिर से माइनस कर दिया कि ताकि ये पैसा ऐड करेगा और इससे माइनस होते जाएगा। देखो बात क्या है, नहीं है इतना कुछ हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिलहाल ये कंपनी बिल्कुल फेक है, इसका कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल घटिया है, कुछ काम के लायक नहीं है। हालाँकि मैं इनसे बात करूँगा, फिर अगर सारा सोल्यूशन अगर इज्जत से हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। देखो कोई भी नहीं चाहता किसी कंपनी को बदनाम करना, जब कंपनी अगर अच्छा हो तो। लेकिन कंपनी अगर ख़राब हो, जैसे कि मैं उनको बता दिया कि भाई मैं ऐसे काम करूँगा, इतना रिटेलर है, इतना डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं बनाऊँगा, काम करवाऊँगा अच्छे से, बावजूद भी हमको नहीं छोड़ाइए, बावजूद भी बेईमानी किया और कस्टमर सपोर्ट इतना घटिया तरीके से बात किया। हालांकि आप में से कोई भी अगर इनका आईडी नहीं लिए हो तो मेरे पास ऐसे हैं बहुत सारे लोग और हैं। हालांकि ये काम होने के बाद मुझे पता चला कि हाँ ये भाई भी आईडी देते हैं, ये भी आईडी। आधार से रिलेटेड किसी में से किसी को भी आईडी लेना हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करो, मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा, अगर आप लोग आधार सुधार करने का काम शुरू करना चाहते हो तो। फिलहाल आज की वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे कंपनी से सावधान रहो, दूर रहो। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।